अमरीकी सदर की मौजूदगी में तकरीब के दौरान फायरिंग। व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में इशाया जारी था। फायरिंग वाक़े में सदर ट्रंप महफूज रहे। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर सदर ट्रंप नीचे झुक गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर को फौरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। जाते हुए रास्ते में ट्रंप ठोकर लगने से गिर गए। सिक्योरिटी एहलकार नायब सदर जेडी वेंस को भी हसार में हॉल से बाहर ले गए। तकरीब में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर आला शख्सियात भी मौजूद थीं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर भगदड़ मच गई। कई शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने फायरिंग के बाद तकरीब के मुकाम को घेर लिया। अमरीकी सदर ने हमले की सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दी। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एहलकारों पर फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने 30 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर कोली थॉमस कैलिफोर्निया के इलाके टॉर्नीस का रहायशी है। किसी दूसरे हमला आवर या शूटर की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। सिर्फ एक एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमला आवर ने 5 गोलियां चलाईं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर खातून अव्वल ने कहा, यह सही नहीं, मैंने पहले आवाज़ सुनी, लगा कोई ट्रे गिरी है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुजाहिमत की। एक एहलकार को गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया। जल्द पता लगा लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। मुझ पर इससे पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। इस तरह के हमले का पहले कोई अलर्ट नहीं था। ट्रंप मजीद बोले कि फायरिंग वाक़े का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। अमरीका की तरक्की देखकर बहुत से लोग खुश नहीं। मुझे लगता है हमलावर ने इंफरादी तौर पर कदम उठाया। चाहता था तकरीब मनसूख ना हो और मैं खिताब करूं। सिक्योरिटी इदारों की दरख्वास्त पर तकरीब मनसूख करना पड़ी। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब सजाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब का आगाज होते ही अमरीकी सदर को एक पर्ची दिखाई दी। एक शख्स ने सदर ट्रंप और करीब बैठी 3 शख्सियात को कुछ बताया। अमरीकी सदर के बाएं तरफ बैठी खातून पहले तो मुस्कुराई, पर्ची पर नजर पड़ते ही इंतहाई हैरतज़दा नजर आई। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर तकरीब जारी थी। इशाइये में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। डायरेक्टर FBI काश पटेल का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने हज़ारों अफराद की जानें बचाईं। पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने कहा कि अमरीकी सदर पर हमला करने वाला शख्स होटल का मेहमान था। फायरिंग के मुहर्रिकात ताहाल सामने नहीं आ सके। मुश्तबा शख्स के मुमकिना अहदाफ का तयन करने में वक्त लगेगा। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगामात में कहा कि वाशिंगटन अशाइये में फायरिंग से सदमा हुआ। वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शुक्र है सदर ट्रंप, खातून अव्वल और हाजरीन महफूज हैं। हमारी दुआएं अमरीकी सदर ट्रंप के साथ हैं। मेयर न्यूयॉर्क की भी वाशिंगटन तकरीब में फायरिंग की मजम्मत। कहा कि सियासी तशद्दुद जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। हमला आवर को पीर को फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया जैनीन फेरिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम पर 2 दफात आयद की गई हैं। मुलजिम पर खतरनाक असलहे के इस्तेमाल और सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के इल्जामात हैं। चेक पॉइंट ने मुलजिम को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोका। मुलजिम का इरादा ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाना था। डिनर में लफ्जी फायरिंग की बात हकीकी फायरिंग में बदल गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने तकरीब से पहले कहा था कि डिनर में आज लफ्जी गोलाबारी होगी। तकरीब बहुत उम्दा होने वाली है। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में दूसरी बार किसी अमरीकी सदर पर फायरिंग का वाकया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 43 साल कबल सदर रोनाल्ड रेगन पर भी इसी होटल में कातिलाना हमला हुआ था। रोनाल्ड रेगन कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे।
मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास हैं, ईरान के पास कुछ भी नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वफ्द ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग फिर शुरू होगी। ईरान के साथ मौसर मुआहदा करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं, दोनों शख्सियात चाहती हैं मसला हल हो। मजीद कहा कि ईरान अंदरूनी खलफशार का शिकार है, तेहरान में क़यादत के दरमियान कशमकश जारी है। ईरानी खुद भी नहीं जानते उनका लीडर कौन है और फैसले कौन करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के बाद ओमान में पड़ाव। अब्बास इराक़ची की ओमानी सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमानी सुल्तान को अमन के लिए रोड मैप से आगाह किया। पायदार जंगबंदी और अमन के लिए जारी सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इससे पहले अब्बास इराक़ची ओमानी हुकाम और सीनियर सिफारतकार नजीब बिन याहिया से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान में जंग के खात्मे का काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। अब्बास इराक़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें भी हुईं। अपने पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान को इंतहाई नतीजा खेज़ करार दिया। कहा कि अब देखना है अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। दुश्मन जख्मी है, किसी भी लम्हे नई साजिश कर सकता है। सरबरा ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है दुश्मन को जंग और मुज़ाकरात में नाकामी हुई। दुश्मन अब तफरकाबाजी से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। ईरान की यकजहती दुश्मन के खिलाफ मजबूत तरीन ढाल है। कौम और हुकाम को हर लम्हा मुस्तैद रहना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब से मुलाकात। पंजाब की तरक्की के लिए वजीर आला मरीम नवाज की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि तारीख में पहली बार मुसावी बुनियादों पर तरक्याती काम जारी है। मरीम नवाज ने 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। पूरे पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की तारीफ हो रही है। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने लोगों की नाक में दम कर दिया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में बिजली की बार बार बंदिश। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी लोड शेडिंग की बला टल ना सकी। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली की तलब बढ़ने पर लेस्को रीजन को शॉर्टफॉल का सामना। रात के वक्त हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। दिन के औकात में 2 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। खिते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए तुर्किया ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का अमरीकी मुज़ाकरातकारों के साथ टेलीफोनिक राबिता। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफ़िक़ करार दिया और जोर दिया कि तनाव को कम करने का वाहिद रास्ता सिफारती मुज़ाकरात और तहम्मुल का मुज़ाहरा है।